नौकरी नहीं करनी क्या? नौकरी कर रहा हूँ। हमसे क्या समझ? भाई साहब ये देखो हमसे क्या समझते हो? क्या बदतमीजी? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नौकरी करनी है तो नेताजी जो कहेंगे वही करो, वरना स्वरोजगार करते घूमोगे। ये कहना है यूपी सरकार के मंत्री और हस्तिनापुर से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश खटीक का, जिनको बीते दिन जब चुनाव प्रचार करने अपने क्षेत्र में गए थे तो उनके क्षेत्र की जनता ने वोट मांगने पर दुत्कार के भगाया था, खदेड़ कर भागा था। जनता के विरोध से बड़ी मुश्किल से जान बचा करके नेताजी वहां से भागे थे और आज वही नेता पुलिस के साथ गुंडागर्दी करते देखे जा रहे हैं। ऑन ड्यूटी खड़ी पुलिस को धमकाते नजर आ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि भैया नौकरी करनी है या फिर नहीं। यूपी चुनाव में लगातार अपना खेल बिगड़ता देख नेताजी ऐसे बौखलाए, इस तरीके से बौखलाए कि सीधे पहुंचे पुलिस वाले के पास और धमकी भरे लहजे में पूछ डाला कि नौकरी करनी है या फिर नहीं, ये बताओ। जिसपे ड्यूटी पे तैनात पुलिसकर्मी ने कहा, साफ साफ कह दिया कि जी बिल्कुल करनी है और अभी यहाँ पर नौकरी ही कर रहा हूँ। नौकरी नहीं करनी क्या? नहीं, नौकरी करनी है, नौकरी कर रहा हूँ। फिर हमसे क्या समझ? भाई साहब हमसे क्या समझते हो? ये देखो हमसे क्या समझते हो? क्या बदतमीजी? इन्होंने एक वोटर को 85 दिन वापस। यूपी में बीजेपी नेताओं की पूरी तरीके से जो गुंडागर्दी है वो बार बार देखने को मिल रही है। खास करके उत्तर प्रदेश के मेरठ मतदान के बीच कई बड़ी घटनाएं सामने आई। दक्षिण क्षेत्र में आपने देखा कि जहां सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, तो वहीं सरधना क्षेत्र में बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने पीठासीन अधिकारी को थप्पड़ मार दिया, क्योंकि वहां पे जो अधिकारी ड्यूटी पर तैनात थे वो उनके समर्थकों को गुंडागर्दी नहीं करने दे रहे थे। तो कहीं पर आपने देखा कि बीजेपी के नेता ने खुलेआम पुलिस वालों को धमकाया है, नौकरी संभालने की धमकी दे डाली है। मतलब पूरी तरीके से बीजेपी नेताओं ने यूपी में अपने राज में गुंडागर्दी मचा रखी है। जनता से लेकर के पुलिस वालों तक पे हुकूमत चलाते और हुकूमत झाड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे हुकूमत चला रहे हैं जैसे सत्ता मिलते ही सब इनके गुलाम हो गए हैं। और बीजेपी नेता दिनेश खटीक और संगीत सोम जैसे नेताओं के इन्हीं रवैये से तंग आकर के पुलिस वाले अब इस्तीफे पे इस्तीफे देने शुरू कर दी हैं, सरकारी नौकरी छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। अभी बीते दिन ही आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दरोगा ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर और बीजेपी के इन दोनों नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया था और आरोप लगाते हुए सीधे इस्तीफा दे दिया था अपने नौकरी से। कैमरे के सामने आकर के बीजेपी से परेशान दरोगा ने अपनी पूरी परेशानी बताई थी। ये बताया था कि कैसे भाजपा राज में पुलिस वाले को बीजेपी नेता, उनके समर्थकों द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा परेशान किया जाता है, धमकाया जाता है और उन्हें उनका काम नहीं करने दिया जाता है। उन्होंने यही दिनेश खटीक और संगीत सोम जैसे नेताओं से तंग होकर के कहा था कि ये बीजेपी वाले नौकरी छीनने आए हैं, नौकरी तो देने से रहे तो नौकरी छीनने पर उतर आए। तो बताओ मैं क्या करूं? मुझे बीजेपी वालों बताओ, अशोक कटारिया जी का फोन आया, मेरे समाज के सम्मानित मंत्री हैं, नौकरी देने से रहे उल्टा नौकरी ले रहे हैं। ये बुलंदशहर के वन विभाग में तैनात दरोगा अजीत भड़ाना थे, जिनका वीडियो हमने आपको पिछले दिनों भी दिखाया था। अजीत भड़ाना ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव में वोट लेने के लिए उनका लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, दबाव डालते हैं। मेरठ में एक चुनावी सभा आयोजित की गई थी और इसी सभा में बोलते हुए अजीत भड़ाना ने कहा था कि चुनाव के सिलसिले में कभी बीजेपी के विधायक संगीत सोम तो कभी हस्तिनापुर से राज्य मंत्री दिनेश खटीक के चेले उन्हें फोन करते हैं और बार बार फोन करते हैं और फोन करके धमकी देते हुए पूछते हैं कि इस बार चुनाव में किसे वोट दे रहे हो। अजीत भड़ाना पहले दरोगे की वर्दी में सामने आए और बीजेपी पर उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। जो बीजेपी के नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने इनके साथ किया था वोट को लेकर के, वो सारी बातें बताई। भाषण के दौरान ही उन्होंने सूचना दी कि पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। उनके बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था, इस पे पूरी खबर हमने आपको दिखाई थी, जिसमें दरोगा अजीत भड़ाना साफ साफ ये कहते देखे गए थे कि समाज के लिए इस्तीफा दे रहा हूं। इन बीजेपी वालों ने मेरा खून पी रखा है। भाजपा के नेता फोन करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि बोलो जी कहां हो और इस बार किसको वोट दे रहे हो ये बताओ। मैंने कहा कि आपका विधायक हमें और हमारे समाज को यानी कि पूरे पुलिस वालों को, वर्दी को गाली देता है, तो हम भैया फिर आपको वोट क्यों दे?
संगीत सोम के चेले फोन करते हैं और कहते हैं कि आते क्यों नहीं। दिनेश खटीक के चेले फोन करते हैं। अब नाम लेना अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमारे समाज के आदमी हैं। तो भाइयों, मैं अपना त्याग पत्र दे रहा हूं। और इतना कहते हुए दरोगा ने सीधे अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। इन बीजेपी वालों ने मेरा खून पी कर रख रखा। कल अशोक कोटारे जी का टेलीफोन आया, भड़ाना जी कहाँ हो? मगा जी ड्यूटी में हूँ। भैया वोट किसे कर रहे हो? मगा जी थारे विधायक ने गाड़ी दे रहा है, हमें भी दे रहा है, बिरादरी को दे रहा है। जब गाड़ी दे रहा है तो क्या करें? भाई गाली भी सुनेंगे उसकी, ऐसा वोट भी देंगे। बताओ कहाँ की बात है? अच्छी बात है क्यों जी? फिर कभी संगीत सोम के चेले कराए टेलीफोन, लोग आते क्यों नहीं? कभी दिनेश खटीक के चेले कराए। अब नाम तो अच्छे नहीं रहे क्योंकि हमारे समाज के आदमी है। तो भाइयों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि मैं अपने त्याग पत्र दे रहा हूँ। योरा मेरे हाथ में त्याग पत्र, लो परोसा पकड़ो। योरा मेरे हाथ में त्याग पत्र, मैंने त्याग पत्र जो है अपने अधिकारी को भेज दिया है। ये बीजेपी का शासन जो है ना, जो गुजरों के लिए तो बहुत खराब है, गुजरों के लिए तो बहुत खराब है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप सब लोगों से निवेदन है कि मैं अभी जो है थोड़ी देर बाद भाषण दूंगा, दोबारा आऊंगा। फिर अभी मैं पहले ये ड्रेस जो है ना इन बीजेपी वालों को दे दूं। और ये ड्रेस है ना पहन के देखियो भाई, नौकरी मिलनी मुश्किल है। ये बीजेपी वाले नौकरी छीन रहे हैं। बताओ मैं क्या करूं? बताओ मैं क्या करूं? क्यों जी बीजेपी वाले? बताओ। अशोक कोटारे जी का टेलीफोन आया, मेरे समाज के सम्मानित मंत्री है, नौकरी देने से तो गए, नौकरी ले रहे हैं और उल्टी। बताओ किसी एक बालक को भी नौकरी दी हो, मिल में नहीं लगाया हो कोई? हाँ संदीप प्रधान ने दिया था टेलीफोन मिलाकर। और चुनाव आते आते आप देखिए कि मतदान के पहले ही दिन इन दोनों ही बीजेपी नेताओं की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। एक ने ड्यूटी पे तैनात पुलिस कर्मी को सीधा थप्पड़ मारा, तो एक ने सीधा नौकरी संभालने की धमकी दे डाली। दोनों ही वीडियो हमने आपको दिखाई। एक वीडियो चुनाव के वक्त ही हमने आपको दिखाई थी। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सभी पुलिस अफसर अपने काम को चुपचाप ईमानदारी पूर्वक निभा रहे थे, निष्ठा से कर रहे थे, बिना किसी चमचागिरी के, बिना इनसे पैरवी किए या किसी साठगांठ के। बस यही बातें बीजेपी नेता दिनेश खटीक को बुरी लग गई कि हमारे राज्य में हमारे उलट किसी ने काम कैसे किया। तो चले आए सीधा इस पुलिस वाले की खैरियत लेने। लेकिन बीजेपी नेता ने जो किया वो किसी ने कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो सीधा वायरल कर दिया, जिसे लोगों ने देखा है। अब ये वीडियो सामने आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी नेताओं की ये गुंडागर्दी यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ जाए और बीजेपी के राह में रोड़े बन जाए और उनका चुनावी खेल बिगाड़ दे। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।